इसको ऐसे समझिए साहब कि ईरान के बाद क्या अगला नंबर पाकिस्तान का है। जी हाँ, बहुत गंभीरता से समझिए, ईरान के बाद क्या अगला नंबर पाकिस्तान का लगने वाला है क्या? ये मुनीर जो है आतंकी सेना का सरदार, इसका भी खामने वाला हल करेगा क्या अमेरिका? मुनीर का खामने वाला हल होने वाला है क्या? अब जिस तरह ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ अमेरिका और इजरायल ने युद्ध छेड़ा, क्या वैसा युद्ध अब पाकिस्तान के विरुद्ध भी शुरू हो सकता है? अच्छा, ये सवाल क्यों? ये सवाल इसलिए क्योंकि ईरान की तरह पाकिस्तान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को लेकर अमेरिका खुलकर चिंता जाहिर कर रहा है, जैसे ईरान को लेकर चिंता जाहिर कर रहा था अमेरिका। और पाकिस्तान को चीन, उत्तर कोरिया, ईरान वाले क्लब में रख दिया है कि इनका जो है, जैसे ईरान, उत्तर कोरिया, चीन, वैसे ही पाकिस्तान का जो परमाणु कार्यक्रम और जो मिसाइल है ना, मिसाइल कार्यक्रम, यह अमेरिका के लिए खतरा बन सकता है। अब इसको ऐसे समझिए, गला पाकिस्तान का भी सूख रहा है, डर उसे भी लग रहा है। ये देखिए, ये एक तरीके का आतंकवादी है वैसे, ये चिरकुट, ये जिहादी कट्टरपंथी, शक्ल से देखिए, इनकी शक्ल से पता लग जाता है, ये जिहादी कट्टरपंथी चिरकुट चवन्नी छाप अब्दुल बासित। वैसे इसके बारे में मैं कुछ बोल रहा हूं, यहां पर कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा, क्योंकि इस चवन्नी छाप चिरकुट की पार्टियों में ना, इफ्तार वगैरह में जाते थे यहाँ के भी कई नेता, वो आगे मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन इसका भी गला सूख रहा है, डर इसे भी लग रहा है। भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने एक टीवी इंटरव्यू में इसकी आशंका भी जाहिर की। पाकिस्तानी मीडिया में जो इंटरव्यू में अब्दुल बासित ने कहा कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पर कोई हमला किया, अब आप समझिए, गला इसका सूख रहा है, डर इसको लग रहा है, इसकी हालत खराब है। इसे पता है कि पाकिस्तान पर जो है हमले अमेरिका भी कर सकता है, ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का हो सकता है। वो कह रहा है कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पर कोई हमला किया तो पाकिस्तान का टारगेट होगा दिल्ली और मुंबई। और ये लोग सिंदूर की मारा भी भूले नहीं है। खैर, आगे बात करेंगे इसकी। और पाकिस्तान को बिना सोचे समझे भारत के खिलाफ बम चला देना चाहिए, परमाणु बम और पता नहीं क्या क्या। अब्दुल बासित, इस नफरती चिरकुट चवन्नी छाप, इस जिहादी कट्टरपंथी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की मिसाइल क्षमता इंडिया सेंट्रिक है, यानी पाकिस्तानी मिसाइलें अमेरिका इजराइल तक भले ना पहुंचे, भारत तक जरूर पहुंच सकती है। भारत, फिर से सुनिए, इस जिहादी कट्टरपंथी, इस चिरकुट की धमकी को ज्यादा भाव दे नहीं रहा है भारत। ठीक है, बात देना भी नहीं चाहिए इसको, वहां पाकिस्तान में कोई ना पूछ रहा है इसको। लेकिन हम बात किसकी करेंगे? पाकिस्तान पर अमेरिकी हमले का डर वाजिब है क्या? ईरान के बाद क्या अगला नंबर पाकिस्तान का लग सकता है क्या? क्योंकि ये पाकिस्तान के अब्दुल की ये धमकी, पाकिस्तान के अब्दुल की ये धमकी ऐसे वक्त में आई है जब 3 दिन पहले, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए सबसे बड़े परमाणु खतरों में से एक है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कहती है कि परमाणु बम सबसे आखिरी हथियार नहीं, सबसे पहला हथियार भी हो सकता है। इसलिए पाकिस्तान की फर्स्ट यूजर पॉलिसी, अमेरिका कह रहा है कि सिर्फ एशिया के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा। वैसे भी पूरी दुनिया में जितने भी इस्लामिक मुल्क है ना, अगर उनके पास परमाणु खतरा है तो वो परमाणु अगर बम है ना, और वो तो फिर वो पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये तो फैक्ट है। इसके अलावा पाकिस्तान के परमाणु बम का बटन आतंकवादियों से भी दूर नहीं है। देखिए, आज ये खबर बताऊं मैं आपको, आज की खबर है ये। पाकिस्तान दुनिया के तमाम देशों को पछाड़कर ग्लोबल टेरर इंडेक्स में नंबर 1 पर पहुंच गया है। ये तो अचीवमेंट है इस जिहादी कट्टरपंथी मुल्क के लिए, रोग नेशन। सारी दुनिया के देशों को पछाड़कर पाकिस्तान ग्लोबल टेरर इंडेक्स में नंबर 1 पर पहुंच चुका है। यानी अमेरिका ने एक तरह से संकेत दे दिया कि वो मुनीर का खामने वाला हल करेगा, मुनीर का खामने वाला हल होगा। इसलिए ये अब्दुल जैसे लोग भारत को गीदड़ भपकी दे रहे हैं। अमेरिका ने उस पर हमला कर दिया तो वो दिल्ली मुंबई को निशाना बना सकता है। हालांकि पाकिस्तानी अब्दुल ये भूल गया कि भारत अब अमन की आशा वाला नहीं साहब, ब्रह्मोस की भाषा वाला देश है। मोदी सरकार 2019 में ही संकेत दे चुकी है कि अगर देश की सुरक्षा को खतरा हुआ तो अब भारत अपनी परमाणु पॉलिसी चेंज कर देगा। यानी जरूरत को देखकर भारत परमाणु बम की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी बदल सकता है। इसके बावजूद पाकिस्तान भारत को गीदड़ भपकी इसलिए दे रहा है। वैसे तो इसका चेहरा देखिए, इस कट्टरपंथी जिहादी, इस चवन्नी छाप चिरकुट की शक्ल देखिए आप। वैसे इसकी ये धमकी क्यों दे रहा है? क्योंकि ईरान युद्ध पर पाकिस्तान पूरी तरह से फंस गया है।
ईरान और सऊदी के बीच डिप्लोमेटिक बैलेंस बनाने के चक्कर में पाकिस्तान का तेल निकल रहा है। शिया सुन्नियों में दंगों का खतरा है। इसलिए अब्दुल बासित ने यह बयान पाकिस्तानियों का ध्यान भटकाने के लिए दिया, और ऐसा हो सकता है। हालांकि अब्दुल बासित का यह बयान आप सुनिए जो मैं बताने जा रहा हूं। यह अब्दुल बासित जो है ना, ये जिहादी कट्टरपंथी चवन्नी छाप चिरकुट, इसका यह बयान भारत में उन लोगों को भी बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए जो भारत में ना इसके साथ मिलकर शांति के कबूतर उड़ाते थे। इस जिहादी कट्टरपंथी के साथ इफ्तार पर बुला बुलाकर अमन की आशा वाली बिरयानी खिलाते थे। साहब, कांग्रेस के नेता यहां तक कहते थे कि भारत को परमाणु हथियारों की क्या जरूरत है, वो सब तो बयान है। और इसकी पार्टी में तो पता नहीं, आज बड़ी तस्वीरें वायरल हैं, अगर हम दिखा पाए, वो सोनिया गांधी से लेकर तमाम जितने भी लोग वहां पहुंचते थे वो सारी तस्वीरें हैं। लेकिन एक नेता थे, याद करिए, आज उनका भी जिक्र हो रहा है, जो कहते थे कि भारत को परमाणु हथियारों की जरूरत ही। हाँ, ये तस्वीर आ गई। आनंद शर्मा जी नजर आएंगे, अब्दुल बासित ये इस साइड देखिएगा, और ये सारे नेता अब्दुल बासित की पार्टी में इफ्तार में, और यही अब्दुल बासित भारत को धमकी दे रहा है अब। लेकिन भारत में एक नेता थे ऐसे जो कहते थे भारत को परमाणु हथियारों की जरूरत ही क्या, याद है आपको? हामिद अंसारी भी नजर आ रहे हैं आपको अब्दुल बासित से हाथ मिलाते हुए। हामिद अंसारी एक नेता थे जो कहते थे भारत को परमाणु हथियारों की जरूरत ही क्या है। 1998 पोखरण परीक्षण का विरोध करते हुए कांग्रेस न्यूक्लियर फ्री भारत की वकालत करती थी। आज मेरा सवाल है, सोचिए अगर देश के गृह मंत्री पी चिदम्बरम होते, नाम ले लिया मैंने, वो समझा पाते अब्दुल बासित जी को न्यूक्लियर फ्री क्या कहते थे वो, न्यूक्लियर वेपन फ्री दुनिया होनी चाहिए, और ये जो है ना परमाणु हथियार हासिल करना, परमाणु मुक्त राष्ट्र बनाने के हमारे टारगेट के खिलाफ है। ऐसा करिए, दोनों बयान सुनिए आज। एक बार सुनिए अब्दुल बासित का और फिर सुनिएगा पी चिदम्बरम का पूरा बयान। सुनाइए भाई। कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पे कोई हमला कर दिया, हमारे तो अगर हमारे न्यूक्लियर रेंज में नहीं भी है अमेरिका, लेट्स से अगर हम खलीजी ममालिक में जो है उनके अड्डों तक भी नहीं पहुंच सकते, या हम इसराइल पे भी हमला नहीं कर सकते, हमारे लिए क्या वाहिद रास्ता होगा आपके ख्याल में? इंडिया। हमने तो देखिए और कुछ नहीं करना। हमने तो अगर हमारी रेंज वहां ना भी हुई और अब हम पे कुछ किसी ने बुरी नज़र से देखा, तो हमने तो बगैर सोचे समझे भारत पे, मुंबई पे अटैक कर देना है, न्यू दिल्ली पे कर देना है, हमने तो छोड़ना नहीं है। But possessing weapons, nuclear weapons, is simply inconsistent with the moral authority that India acquired over the last 30 years to tell the world that our goal is a nuclear weapon-free state. देखिए, परमाणु बम की धमकी। हमारे साथ आज पाकिस्तान से एक विशेष मेहमान है भाई, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाना माना चेहरा हैं, आरजू काजमी जी हैं। आरजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। और हमारे साथ आज मेजर गौरव आर्या भी हैं विशेष तौर पर। मेजर गौरव आर्या, जय हिंद, वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी समय निकाला। और यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ शिवम भाई हैं, शिवम दीक्षित हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। देखिए, मैं पॉलिटिकल सवाल तो लूंगा नहीं, मैं इस पर राजनीति में क्या पढ़ना, मैं तो ये जियो पॉलिटिकली समझना चाहूंगा। मेजर गौरव आर्या, पहले मैं आपसे शुरू करूंगा, ये अमेरिका का डर कितना वाजिब है आपकी नजर में कि अमेरिका हमला कर देगा? तो क्या अमेरिका वाकई में, मतलब पाकिस्तान का न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम क्या अमेरिका के लिए खतरा है? तुलसी गवाट की स्टेटमेंट की लाइट में, मतलब क्या पाकिस्तान का डर वाजिब है? मेजर गौरव आर्या। अमन भाई, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए, आपको नमस्कार, पैनलिस्ट को नमस्कार। दो बातें यहाँ पे कहना चाहूंगा कि बिल्कुल भी खतरा नहीं है। सबसे पहली बात, आपने देखा होगा किस तरीके से शहबाज शरीफ लगभग कालीन बन जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप को देख के, किस तरीके से इनके फील्ड मार्शल ले जाते हैं वो रेयर अर्थ दिखाने के लिए कि मालिक ये ले लीजिए। तो इस सूरत में अगर किसी को ऐसा लगता है कि इन दोनों देशों के बीच में दुश्मनी है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, तुलसी गाबार्ड ने एक बात बोली है, बिल्कुल बोली है। पर एक और बात बता दूं कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो इसलिए भी है, वो ठीक है चाइना से टेक्नोलॉजी आई, कहीं और से आई, वो बात की बात है, लेकिन अमेरिका ने अलाउ किया था क्योंकि उस वक्त अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी अफगानिस्तान में। आज की तारीख में अमेरिका को फिर जरूरत है। अच्छा, अगर वो क्लिप अब्दुल बासित की आप बार बार देखेंगे, 2-3 बार, आप देखेंगे कि ये मैं इनके पहले भी इंटरव्यूज देख चुका हूं और ये एंकर करती है। दिस लेडी एंकर, देयर आर मेनी लेडी एंकर्स इन पाकिस्तान हु हैव गॉट सम सेंस ऑफ जियोपॉलिटिक्स, दिस वन डज नॉट। इनको कोई ज्यादा सेंस नहीं है। ये पहले से फीड किया हुआ है, तो आप बताइए क्या होगा ऐसे में, कौन सा हमारा निशाना होगा? भारत। ये सब प्रायोजित है, ये स्पॉन्सर्ड मामला है,
ये मैसेज पास करने के लिए इसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अब आप देखिए ना, ये आरजू जी बैठी हैं, ये आपको बताएंगी कि किस तरीके से हर समय अमेरिका ने पाकिस्तान को पैसे दिए हैं और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे चढ़ाई करी है। 79 और 89 के बीच में इन्होंने CIA से पैसे लिए, फिर इन्होंने 9/11 के बाद पैसे लिए, और अब पाकिस्तानी खुद कहते हैं, आप पूछिए, खुद पूछिए कि हमारे 1 लाख लोग मर गए वॉर ऑन टेरर के अगेंस्ट लड़ते लड़ते, तो इसमें हमारे 1 लाख लोग मर गए और 150-200 अरब डॉलर का नुकसान हो गया। ऐसा पाकिस्तानी अक्सर कोट करते हैं, कोई भी कोट करता है, राइट, पाकिस्तान में। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये फिर पाकिस्तान इस बार जो अफगानिस्तान में खून खराबा कर रहा है, ये वही चीज है। तो ये एक माहौल बनाने वाली बात है। नहीं तो पाकिस्तान ईरान के साथ नहीं है, आप क्लियर करें, वो यूएस और इजराइल के साथ ही है, वो हो भी नहीं सकता, वो कालीन की तरह बिछ जाता है। जो पाकिस्तानी आवाम है उसका बड़ा उम्मा के लिए दिल धड़कता है, जो पाकिस्तानी आवाम है। लेकिन जो आसिम मुनीर है, आसिम मुनीर साहब पैसा पकड़ चुका है। देखिए, आपको एक माननी पड़ेगी आसिम मुनीर की बात, आपको एक काबिले तारीफ है, वो पैसा पकड़ के काम कर देता है आसिम मुनीर। अमेरिका जेब गर्म कर चुका है आसिम मुनीर की। अमेरिका हैज गिवन हिम मनी। ये सारा का सारा जो पैसा आ रहा है कि साहब F-16 के लिए 400 मिलियन ले लो, या वुमेन एजुकेशन के लिए 300 मिलियन डॉलर ले लो, या पोलियो के कतरों के लिए आप 150 मिलियन ले लो, ये काहे के लिए? जितना पोलियो के लिए पाकिस्तान पैसा ले चुका है, अभी तक तो पोलियो गायब हो जाना चाहिए था पूरी दुनिया से। इनके यहां अभी भी है। क्यों है पोलियो, मैं आपको बताता हूं, तब आपको समझ में आएगा न्यूक्लियर दम की। पाकिस्तान में पोलियो आज भी है, क्योंकि अगर कल पाकिस्तान मेहनत करके पोलियो खत्म कर देता है, वो 150-200 मिलियन साल के आते आना बंद हो जाएंगे साहब। आप ये समझिए। तो पाकिस्तान को ये दिखाना है कि ये न्यूक्लियर डिसबैलेंस है, यहां पे अनबैलेंस्ड मामला है। पाकिस्तान एक सनकी किस्म का देश है, जब मूड खराब हुआ तो बटन दबा देगा। एक चीज है, मैं थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट कह लीजिए, थोड़ा समझना चाहूंगा आपसे। अगर वो ईरान के साथ नहीं है, मतलब वहां की आवाम है, सरकार नहीं है, तो फिर सऊदी के साथ जो पैक्ट भी था, जब सऊदी पर अटैक हुआ, तो फिर सऊदी के साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ? सऊदी के साथ ना खड़ा होना इनकी मजबूरी है। अगर ये सऊदी के साथ खड़े हो गए, पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध हो जाएगा। मैं आपको ये कह रहा हूं, इनका मन बहुत है कि कुछ कर दें, पैसा पकड़ के कुछ कर दें, लेकिन अभी तक नहीं कर पाए। जबकि एरामको पे हमला हुआ है, रियाद पे हमला हुआ है। लगभग सऊदी का जो मेन कंपनी है एरामको, तेल बनाने की, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उसका प्रोडक्शन लगभग बंद हो गया साहब। लेकिन अभी तक पाकिस्तान सामने नहीं आया है। और इसलिए पाकिस्तान सामने नहीं आया क्योंकि गृह युद्ध, शिया सुन्नी, बहुत बड़े फसाद हो जाएंगे वहां तो पाकिस्तान के। आरजू काज़मी जी, ये जो बयान है अब्दुल बासित का, ये आपको लग रहा है कि ध्यान भटकाने के लिए होना आना कुछ है नहीं, वो आपको भी पता है। तो ये जो भारत पर अटैक, भारत पर परमाणु बम मार देगा, वो कह रहा है अब्दुल बासित वहां से आपके, तो ये वहां की जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि वहां की आवाम का दिल तो ईरान के लिए धड़क रहा है, जैसा भी मेजर गौरव आर्य ने भी बताया। लेकिन वहां डॉलर पकड़ लिया तो उम्मा बेच दिया डॉलर के आगे। देखिए, ये जो अब्दुल बासित साहब का स्टेटमेंट है, उसमें खैर उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स की बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ अटैक कर देगा या इस किस्म के वर्ड्स यूज़ किए। लेकिन यहाँ पर भी उनको अच्छे से नहीं लिया जा रहा और उनके उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रही है। अगर कई यहाँ पे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको यकीनन मेजर साहब भी फॉलो करते होंगे या देखते होंगे, तो उनमें रऊफ कलासरा साहब, मतीउल्लाह जान और कई दूसरे से जो कह रहे हैं कि इन्होंने गलत बात की है और इनको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ पर तो अगर कोई डिप्लोमेट्स हों या फिर फॉर्मर डिप्लोमेट्स हों, उनका काम तो ये होता है कि दो कंट्रीज़ के बीच में वो अमन लाएं, और अगर कोई टेंशन क्रिएट हो रही है मिलिट्री की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसको वो थोड़ा कंट्रोल करें। लेकिन यहाँ पर अब्दुल बासित साहब जो हैं वो बिल्कुल ही उलट बात करते हुए दिखाई दिए हैं। या तो वो शायद कुछ मीडिया टेंशन चाह रहे थे जो उनको मिल गई, या फिर हो सकता है कि उनसे कहीं से ये कहा गया हो, जो कि ज़ाहिर जो लोग मुल्क चलाते हैं उन्होंने कोई ऐसी बात की होगी, जी आप अपने शो में ऐसा कुछ बोल दिएगा तो थोड़ी सी अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी पब्लिक की। क्योंकि इस वक्त ज़ाहिर ईरान को लेकर भी बात हो रही है और अफगानिस्तान को लेकर भी बात हो रही है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ भी जो क्लैशेस चल रहे हैं वो सिर्फ ईद की वजह से कहा गया था कि रुक गए, और बाकी यहाँ पे फ्यूल प्राइस बढ़ रही है, बहुत सी दूसरी मुश्किलें जिसकी वजह से पब्लिक जो है वो गवर्नमेंट से खुश नहीं है। रमजान के इतने पवित्र महीने में 400 लोग मार दिए पाकिस्तान ने, कहाँ ईद के चक्कर में? वो वाला लॉजिक थोड़ी ना होता है। वो तो रमजान के पवित्र महीने में 400 लोग अस्पताल में बम मार दिए और 400 लोग मार दिए वहां पर। देखें, वो 400 का फिगर तो अभी खैर कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन जितने लोग भी 390, जाने गई गलत है। और 370, 350, आपका फिगर क्या है? जो भी हुआ, मतलब रमजान के पवित्र महीने में मारा ना।
बिल्कुल, लेकिन देखिए यही तो मैं कह रही हूँ ना कि अब इन्होंने ईद के बहाने जो है ये तो कहा है कि चले अफगानिस्तान पे अटैक मजीद नहीं होगा, या ईरान को लेके जो बात की जा रही है, लेकिन जाहिर है कि इस वक्त गवर्नमेंट भी मुश्किल में है और इनको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। तो इन्होंने फिर हो सकता है कि बादशाह साहब से कहा कि चलो एक इस तरह का तुम अपने टीवी शो में बोल देना, जो वो वीकली शायद किया करते हैं उस चैनल पे। तो उन्होंने ये बात कर ली, लेकिन उनकी बात की कोई अहमियत नहीं है। और ना ही मेरे ख्याल है पाकिस्तान इस तरह का कोई स्टेप उठा सकता है या उठाना चाहिए कि जिसमें भारत के साथ दोबारा क्लैशेस शुरू हो जाएं। तो उम्मा का क्या हुआ? मैं तो ये मैं मेजर गौरव, एक कमेंट आपका, फिर मैं शिवम है यहाँ पर, मैं उनसे सवाल लूंगा। उम्मा का क्या हुआ? ये जो ओआईसी को 56-57 देश वहाँ का खामना, वो भी चिट्ठी लिख रहे हैं कि कोई साथ ही नहीं खड़ा हो रहा, कैसे मुसलमान है भाई आप लोग। तो उम्मा का क्या हुआ? पाकिस्तान उम्मा ये डॉलर के चक्कर में बेच दिया? नहीं देखिए, उम्मा तो ये अलिफ लैला की जो कहानियां है उसका एक चैप्टर है उम्मा। तो इसको इससे ज्यादा आप सीरियसली मत लीजिए, ये कॉमेडी वॉमेडी है सब, ये फालतू की बातें कोई नहीं। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ईरान पे हमला किसने करा? ईरान पे हमला करा इजराइल और यूएस ने मिलकर। चलिए यूएस तक नहीं पहुंच पाते, इन्होंने जितनी मिसाइल ईरान को मारी उससे ज्यादा यूएई को मार दी। यस। आप इसका क्या सेंस है? आप ये कह सकते हैं कि यूएई के पास एयर बेस है, अमेरिकन का बेस है, तो वो तो आपके कतर में भी है, वहां पे इन्होंने मिसाइल मारी। देखिए बात यह है कि उम्मा का कोई नहीं, ये सिर्फ, और उम्मा उम्मा आपको पाकिस्तान में ज्यादा सुनाई देगा, ये अरब इतना इतना ज्यादा इन चक्करों में नहीं पड़ते हैं। वो शेख अमीर है अमन भाई, वो शेख अमीर है, वो पैसे गिन रहा है, उसके पास फुर्सत नहीं है इन सब फालतू की चोचले में कि उम्मा का क्या हुआ और इसका क्या हुआ। ये पाकिस्तानियों के दिल के बड़े करीब है, खासतौर से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। तो ये बार बार बोल रहा हूं उम्मा, आज तक देखिए 57 देश है मुसलमान देश, 57। यस। क्या कर लिया इन 57 ने? एक इजराइल ने सबके नाक में दम कर रखा है, बिलाद भर का इजराइल है। मैप में अगर आप ढूंढ लें बिना जूम इन करे तो मैं आपको मान जाऊं, मैं आपको सल्यूट करूंगा, बिना जूम इन करे आप इजराइल ढूंढ लें। एक इजराइल ने सबको सबको टांग के रखा है, सबके सपनों में यहूदी आते हैं। तो ये सब, ये देखिए तो उम्मा उम्मा की पाकिस्तान कोई अगर ईरान के साथ नहीं तो इजराइल के साथ है, यहूदियों के साथ हो गया। अब देखिए ना, अगर आप अमेरिका के साथ हैं तो जाहिर सी बात है इजराइल इजराइल के खिलाफ तो नहीं हो यहूदियों के सकते। साथ है। जाहिर सी बात है अगर आप अमेरिका के साथ हैं तो फिर आप यहूदियों के साथ ऑटोमेटिकली हैं। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो जो भी, अगर ये गए हैं, आप देखिए जिस तरीके से शर्म उल शेख में और जगह ये जाते हैं, शहबाज शरीफ कहते हैं साहब आप तो बिल्कुल मसीहा हैं, आप अमन और शांति के, तो आपको लिहाजा नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। तो अगर आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए तो अब क्यों नहीं कर रहे नोबेल प्राइज की बात? अमन और शांति के मसीहा ने कर दिया जो उसको करना था ईरान में, उसने कर दिया, अब क्यों नहीं बोल रहे? आरजू जी, ये कुछ है क्लैश है, कुछ ओपिनियन क्लैश है कि सरकार का क्या रुख, डॉलर के चक्कर में वहां अमेरिका के साथ, तो मतलब इजराइल के साथ वहां के अवाम का दिल धड़कता है ईरान के लिए, तो ये वहां पर भी कुछ क्लैश है शिया सुन्नी? जैसे मुनीर का भी स्टेटमेंट आया है, जो है ईरान प्रेमी चले जाते हैं ईरान, मतलब शियाओं को वहां जाने के लिए कह रहे हैं वो, ये कुछ क्लैश है वहां पर? आरजू जी। देखिए इस वक्त तो कोई ऐसा शिया सुन्नी क्लैश जो है वो सामने नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ये जरूर है कि जाहिर है कि पब्लिक जो है, जो आम पब्लिक है पाकिस्तान की, वो तो ईरान के साथ है। वो बिल्कुल ना तो अमेरिका के साथ है और ना ही इसराइल के साथ है। अब जो हुक्मरान हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं, जिनके हाथ में कंट्रोल है, वो जरूर इस वक्त ट्रम्प की वाहवाही कर रहे हैं या ट्रम्प का साथ दे रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर मेजर साहब सही कह रहे हैं कि अगर आप अमेरिका का साथ दे रहे हैं तो इसका मतलब है आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप इसराइल का भी साथ दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इन्हें मजबूरी है, क्योंकि जाहिर है ट्रम्प ने कई बार आपके कई जहाज गिरा दिए, फिर उसके बाद हमें वर्ल्ड बैंक भी जाना होता है, IMF भी जाना होता है। तो ये तमाम चीज़ों के लिए इस वक्त ये ट्रम्प के साथ है। और ट्रम्प जब तक कहते रहेंगे कि माय फेवरेट फील्ड मार्शल, तब तक मेरे ख्याल है कि ये ट्रम्प के साथ ही रहेंगे। फील्ड कह दीजिए, कुछ लोग कहते हैं फील्ड मार्शल, फील्ड मार्शल, फील्ड मार्शल, मुझे सुनाई नहीं दिया। लेकिन पहले शिवम भाई, अब आप बोलिए। शिवम, परमाणु बम मार देगा अब्दुल बासित? मैं तो छोड़ दीजिए, मैं तो तस्वीरें देखकर हैरान था। ये अब्दुल बासित की पार्टी में यहाँ के कितने नेता जाते थे। एक हमारे गृह मंत्री कहते थे परमाणु हथियार वो ज्ञान देते थे, वो शांति के कबूतर की न्यूक्लियर वेपन फ्री दुनिया की वकालत होती थी, और परमाणु हथियार हासिल करना परमाणु मुक्त राष्ट्र बनने के हमारे लक्ष्य के खिलाफ है। ये आज क्यों याद हो रहा है? जब पोखरण हुआ था उसका विरोध हुआ था सदन के अंदर, वो मैंने बाइट भी चलाई आज। शिवम, देखिए पहले पाकिस्तान पर मुझे लगता है कि ये ना कुछ पाकिस्तानी जो हैं पूरी तरीके से पागल हो गए हैं, मानसिक दिवालिया हो गए हैं, इनका दिमाग हो गया खराब। ये दुबई में जाकर जो है मंकी कैप लगा के धुरंधर देख के आ रहे हैं और उसके बाद बहरा जा रहे हैं, उल्टी उल्टी सीधी सीधी बातें कर रहे हैं। कोई सर पैर है क्या इन बातों का? मतलब कमाल हो गया, कुछ भी कहते जा रहे हो भाई। अरे गजब हो गया। अपने घर में आपको रोज वो मतलब वो ढोल हो गए हो, आप कोई भी आता है बजा के चला जाता है। अभी नूर खान बेस पर अफगानिस्तान ने मार दिया, उधर से आपके हंगामे चल रहे हैं, वो आप रोक नहीं पा रहे। बिलाल अरफी सल्फई को आपके घर में घुस के ईद के दिन मार दिया गया अननोन गनमैन से, वो आपसे रुक नहीं रहा। 5 आपके एयरबेस भारत ने अभी उड़ा दिए थे, उस पर आप कुछ कर नहीं पाए। 11 को यहां से मार दिया था, इतने आतंकवादी मर गए थे, वो अभी भी जो है
वो कंधार का जो मुख्य आरोपी था उसके भाई को और पूरे परिवार के 14 लोग मर गए थे, उसका कुछ हुआ नहीं। बातें फेंकते रहते हो वहीं बैठ के, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। अरे डरो मत भाई, इतना एक ही फिल्म आई है उससे बुद्धि इतनी घूम गई है, तो मतलब कैसे चलेगा भाई आगे। अब अपनी पॉलिटिक्स पर आते हैं। हिंदुस्तान अच्छा, एक और मेहमान आ गए पाकिस्तान से, स्वागत कर देते हैं। इरशाद अहमद हैं जो कि नवाज शरीफ की पार्टी के नेता हैं। स्वागत है आपका, आप कंप्लीट कर लीजिए आप शिवम। नवाज तो ठीक है, लेकिन शरीफ तो वहां कोई है ही नहीं, उनकी पार्टी का क्या ही होंगे। लेकिन कुल मिला के मामला ये है, इनकी बुद्धि जो है बिल्कुल एकदम भ्रष्ट हो चुकी है। ये पहले तो अभी पिछले एक हफ्ते से तो धुरंधर से नहीं उबर पा रहे, उल्टी सीधी कर रहे हैं बातें। हमने मतलब ये जितना भी हमारे ब्रह्मोस हैं, राफेल हैं, ये सब हमने मतलब यहाँ दिवाली में चलाने के लिए रखे हुए हैं। करके देख लो ट्राई, अगर इतना ही कोशिश है। भैया तुमसे बराबर में अफगानिस्तान रुक नहीं रहा। ठीक था, हमारे यहाँ के तो सारे लोग जो है सारे त्योहार मना रहे हैं, होली भी मना रहे हैं, रमजान भी मना रहे हैं और सब शांति से हैं। अपने देश में देख लो भैया, अपने आप को रोको पहले, बाकी सब हो जाएगा। अब आगे आता हूं। जहां तक बात हिंदुस्तान के पॉलिटिकल लोगों की है, ये फोटो है, ये अब्दुल बासित है, इसके साथ में हाथ मिलाते हुए ये हामिद अंसारी, बराबर में डेरेक ओब्रायन, फिर ये की टोपी पहन के अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं, ममता बनर्जी सारी चलाई मैंने। अब देख लो ना भैया, सारी फोटो तो आपने चलाई ही, लेकिन देखो वो बैठ के आपको दिल्ली और मुंबई को मारने की बात कर रहा है, और यहाँ पर आदित्य ठाकरे बैठकर कह रहे हैं अब हम क्या करेंगे। उसी अलायंस में जाके चुपचाप पॉलिटिक्स छोड़ देते हैं ना, पाकिस्तान से मेहमान है, मैं कह रहा हूँ छोड़ वो तो दीजिए। दीजिए। मैं बस एक चीज कह के खत्म करता हूं इसको, मैं बस एक चीज कह के खत्म करता हूं इसको। एक बात बहुत साफ है कि ये जो हिंदुस्तान पे बम मारने के सपने हैं, अब इनको जो है आप रोल करके वहीं रख लो जहां रखना चाहिए। कुल मिला के मामला इतना सा है, अब ये कहानियां पुरानी हो गई हैं, अब इनमें कुछ रखा नहीं है। और आप ये जानते भी हैं बहुत अच्छे तरीके से, जबरदस्ती बस बोल बोल के थोड़ा बहुत फुटेज आपको मिल जाता है। मुझे तो एक और चीज लगती है कि इनको हिंदुस्तानी चैनल्स पे आने का बड़ा शौक है। तो ये इनको हिंदुस्तान के खिलाफ एक स्टेटमेंट मिलते ही अमन जी तुरंत बुला लेते हैं कि आ जाओ भाई चेहरा दिखा दो। अभी तो ये डिबेट है कि अमेरिका कहीं इतने बम वाले छेद करेगा कि समझ नहीं आएगा। लेकिन हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं इरशाद अहमद खान जी। इरशाद जी, अब्दुल बासित का स्टेटमेंट सुना आपने? परमाणु बम अमेरिका हमला कर सकता है, मतलब ऐसा डर है आप लोगों को? जो अब्दुल बासित कह रहे हैं, एक तो अमेरिका ने अगर हमला किया मतलब अमेरिका का डर है हमले का, दूसरा अगर तो फिर हम बम मार देंगे मुंबई और दिल्ली पर। बताइए भाई। बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, सबको ईद मुबारक कहता हूँ अपनी तरफ से। ईद की राम और राम। दूसरी बात यह, अब्दुल बासित जो हैं ये मेरी हुकूमत के कोई नुमाइंदे हैं, ना इस वक्त एम्बेसडर हैं कहीं दुनिया के किसी भी एम्बेसी में। उनका एक पर्सनल स्टेटमेंट को लेकर के आप इतना वावेला कर रहे हैं। अभी आपके जो साहब बोल रहे थे, बड़ी ऑल फॉल बोल रहे थे कि जी शरीफ कोई नहीं है और बदमाश कोई नहीं है और पता नहीं क्या क्या, मुझे समझ नहीं आती आप लोगों की। दूसरी बात, धर्मेंद्र फिल्म है, मैंने रात देखी है, इतनी फजूल फिल्म है कि वो लियारी पे है ही नहीं। लियारी वाले जिस तरह बोलते हैं उस तरह आदाब सलाम इस तरह कभी भी नहीं बोलते हैं। वो अड़े अड़े करके बोलते हैं, अड़े तू किधर जा रहा है, अड़े अड़े ऐसे करके। देख ली धुरंधर, देख ली। दूसरी बात ये, मैं एक बात करूं, देखिए अब्दुल बासित की आप बात कर रहे हैं, धुरंधर देख ली। अब्दुल बासित पे आ जाता हूं वापिस में। अब्दुल बासित का अपनी जाती स्टेटमेंट है जी, मैंने देख ली जी, धुरंधर मैंने देख ली रात, बड़ी फजूल, इंतहाई फजूल फिल्म है। लेकिन आप लोगों की वावेले की वजह से वो जो भी उसका प्रोड्यूसर है, जो भी फिल्म साज है, उन्होंने पैसा खूब कमाया है, क्योंकि उन्हें लग ये रहा था कि पाकिस्तान फिल्म से डर रहे हैं, भारत से कहां भिड़ पाएंगे। आपको तो फिल्म से डर लग रहा है, भारत से कहां भिड़ पाएंगे आप? फिल्म से हालत टाइट हो रही है प्रभु। मैं वो कह रहा हूँ कि मैंने एंजॉय किया उसको। अच्छा, मैंने मुझे लगा कि मैंने 3 घंटे अपने जाये कर दिए बैठ करके। मैंने दरमियान में छोड़ दी, मैंने यार फजूल कार्टून फिल्म है, इसको देखने का मकसद नहीं। तो मरते हुए नहीं देखा? मेजर इकबाल को कैसे मारा वो नहीं देखा आपने? नहीं देखे, वो एक गैंगवार थी, एक गैंगवार थी, जिस तरह वो लड़े आपस में, जिस तरह एक दूसरे को मारा गया। ये फिल्म ये चलिए ठीक है, अब्दुल बासित छोड़ दीजिए। चलिए अब्दुल बासित आइए, अब्दुल बासित पर आइए। इस नफरती जो चिरकुट ये आपका है, ये इस पर बात करते हैं, जिहादी कट्टरपंथी, जिसके आप भी खिलाफ है। अभी आपने भी बोला ये कोई सरकार का नुमाइंदा थोड़ी ना है, आप ही नहीं बोला ना। तो इस जिहादी कट्टरपंथी जो धमकी दे रहा है वहां पर बैठकर, इसका क्या कर रहे हैं आप लोग, बताइए। देखिए मैं आपको एक बात करूं जी प्लीज। एक तो वो हमारी हुकूमत का नुमाइंदा नहीं है, दूसरी बात यह है कि अमेरिका क्यों हम पे बम मारेगा या अमेरिका हमसे क्यों लड़ेगा, उससे हमारी दोस्ती है अमेरिका से। इस वक्त अगर दोस्ती है तो अमेरिका, चाइना, ईरान, दुबई, यूएई के साथ कतर, सऊदी अरब, हम लोग सब इकट्ठे हो गए हैं, एकजुट हो गए हैं। इंशाल्लाह उन दुश्मनों को मजा चखाएंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, जो इस्लाम के खिलाफ हैं। आरजू जैसे लोग जो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, इनको सबक सिखाएंगे, इनको सबक सिखाने का वक्त आ गया। देखिए अभी मेजर गौरव आर्या भी बहुत खुश हुए। ऐसा लगा कि मेजर गौरव आर्या और आरजू काजमी बहन भाई बहुत खुश हुए हमारी बातों से। मैं ये कहूंगा कि देखें, अब्दुल बासित कोई चीज नहीं है,
मेरी हुकूमत के अगर वजीर आजम ने, प्रेसिडेंट ने, मेरे आप आर्मी चीफ, मतलब फील्ड मार्शल इरशाद भाई आफिस ने, कोई आप बेसिकली ईरान के खिलाफ हैं, मतलब आप हम इजराइल ईरान के खिलाफ नहीं हैं। हम हर उसके खिलाफ हैं जो दुश्मन है इंसानियत का, जो दुश्मन है इस्लाम है, जो दुश्मन है इंसानियत है, हम उसके खिलाफ हैं। हम अभी किसी तो मुल्क आप के खिलाफ नहीं। अभी आप ईरान हम के साथ आपसे हैं, भी मतलब दोस्ती चाहते हैं, अगर आप ईरान अपनी के साथ दुश्मनी हैं, से बाज आ जाएं। आप ईरान के साथ हैं फिर? मैं कह रहा हूं हम हर उस मुल्क के साथ हैं। नहीं, आप ईरान के साथ हैं, ईरान के खिलाफ हैं? हम ईरान के साथ हैं, आप हम ईरान के साथ खड़े हैं, हम ईरान के लिए जान भी हाजिर है हमारे। हम मेजर ईरान गौरव के आर्य, लिए लड़ेंगे। मेजर गौरव आर्य, ये देखिए, आप मैं कह रहे बात थे, करता हूं आप तो कि कह रहे थे हम अमेरिका के साथ, हैं, एक एक करके, ईरानियों जी के जी साथ जी जी, आप ईरान के साथ है, ईरान, मेजर गौरव आर्य, जी 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 क्योंकि अभी साहब मुनीर ने वो- कहा है जो ईरान प्रेमी चले जाए वहां पर, फिर वो तो अभी मुनीर नहीं, ने कहा है। जी हाँ, मेजर गौरव आर्य, प्लीज प्लीज, जी एक एक जी, करके। ऐसा है कि अभी अभी साहब ने बोला कि ईरान के साथ है, और अच्छी बात है, कोई बात नहीं, इट्स अ पर्सनल चॉइस। लेकिन ईरान अटैक कर रहा है सऊदी अरब के। ईरान ने रियाद पे बम मारे, बैलिस्टिक मिसाइल मारी, ड्रोन मारे, क्रूज मिसाइल मारी। उसने एरामको का जो मैं जवाब लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन द वर्ल्ड है, जी। लार्जेस्ट ऑयल कंपनी इन द वर्ल्ड है, उसको लगभग बंद कर दिया मार मार के। और पाकिस्तान के साथ एक दिफाई मुआहदा उसका है, एक अंडरस्टैंडिंग है कि भाई एक पे हमला मतलब दोनों पे हमला। यस, ये ख्वाजा आसिफ साहब ने ऑन रिकॉर्ड बोला है, ये सऊदीज ने ऑन रिकॉर्ड बोला है। तो अब मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि अगर पाकिस्तान और ये हुकूमत के मैं ये नहीं कह रहा कि हुकूमत में है साहब जो बैठे हैं पाकिस्तान से, लेकिन ये रूलिंग पार्टी के नुमाइंदे तो हैं, उनके स्पोक्स पर्सन तो हैं। यस, तो भाई मैं एक बात ही कहना चाहता हूं कि आप हैं किसके साथ, क्योंकि आपने ये कसम खाई है कि अगर सऊदी के ऊपर बम गिरता है तो वो पाकिस्तान के ऊपर बम गिरता है। मैं सिर्फ ये जानना कह चाहता रहे हैं वो हूं अमेरिका के खिलाफ है, इजराइल के खिलाफ है, अमेरिका के खिलाफ है, ईरान के साथ है, वो तो क्लियर कर रहे हैं। वो डर अब्दुल बासित का सही है फिर, कि अमेरिका के खिलाफ है तो अमेरिका बम मार, अगर अमेरिका बम मारेगा। अब अमेरिका के खिलाफ है तो शहबाज शरीफ से पूछ लीजिए जो नोबेल प्राइज के लिए मेजर नॉमिनेट गौरव, करते हैं। नहीं नहीं, मुझे इजाजत है बोलने की। मैं भी जी, इरशाद मैं भाई, आपसे- इरशाद जी मैं एक मिनट, जवाब इरशाद जी वही, क्योंकि अब तक जो सेंटिमेंट हमें नजर आ रहा, वहां की आवाम ईरान के साथ है, सरकार तो अमेरिका के साथ थी। ऐसा नहीं। आप रूलिंग पार्टी के ही नेता हैं इरशाद जी, आप कह रहे हैं आप ईरान के साथ हैं, आप अमेरिका के खिलाफ है मतलब? देखिए मेरी बात सुने, मैं आपसे अर्ज करूं मेजर गौरव, मैं आपसे पहले भी 2-3 प्रोग्राम में मैं ये बात कर चुका हूं कि ईरान ने वहां काम किया जहां जहां वहां से उसके मुल्क पे मिसाइल आ रहे थे। दूसरी बात यह है कि मेरे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर साहब जो सऊदी अरब तशरीफ लेकर के गए थे, वो यही बताने गए थे कि ईरान ने शुरू में मिसाइल नहीं मारे, मिसाइल मारने वाले कुछ और लोग थे, इल्जाम लगाने वाले कुछ और लोग थे, ईरान से दुश्मनी निकालने वाले कुछ और लोग थे, इंसानों को मरवाने वाले कुछ और आरजू जी लोग क्यों थे। मुस्कुरा रही हैं इतना? बिल्कुल क्लियर करके आए मेरे आर्मी चीफ। मेरे आर्मी चीफ ने बिल्कुल बरमला क्लियर किया। और दूसरी हमारी हुकूमत की स्टेटमेंट, मेरे वजीर आजम की स्टेटमेंट, मेरे प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट ये है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, हम इस्लाम दुश्मनों के खिलाफ खड़े हैं। इंशाल्लाह आप देखते जाइए, सऊदी इस्लाम का दुश्मन है, जितनी मर्जी थ्रेट दे लें। देखें ईरान पे सऊदी, कितनी threat दी कतर, गई। खाड़ी देश इस्लाम के दुश्मन है। देखें वो दुश्मन नहीं है, वहां से जो जगह इस्तेमाल की गई, अगर मारा है तो उसको मारा है, उस जगह को मारा, जो अड्डे दिए गए थे उनको मारा। अमेरिका इस्लाम आप का मुझे दुश्मन है? बताइए नहीं नहीं, वो तो नहीं है, वो तो अभी मेजर गौरव आर्य बताएंगे आपको, लेकिन अमेरिका इस्लाम के खिलाफ है और आप लोग अमेरिका के खिलाफ हैं। देखें हम हर उस मुल्क के खिलाफ हैं। आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? खुलकर बोलिए, इतना डरना, अमेरिका से इतना डरते क्यों हैं आप लोग? खुलकर बोलिए ना। हम किसी से नहीं डरते हैं। तो खुलकर बोलिए, आप अमेरिका के खिलाफ हैं। आप ईरान, हमारी दोस्ती अपनी इरशाद जगह भाई, है। इरशाद जी एक एक करके आराम से, इतना डरना नहीं चाहिए अमेरिका से, इतना क्यों डरते हैं आप लोग? आप ईरान के साथ हैं, आपने डंके की चोट पर बोला, यानी कि आप अमेरिका के खिलाफ हैं। ये भी डंके की चोट पर अमेरिका के खिलाफ है। देखिए बात सुन लीजिए, हम खिलाफ आप हैं अमेरिका के इजराइल खिलाफ नहीं है तो आप इजराइल के साथ हैं फिर। इजराइल एक नापाक मुल्क है, हम उसके खिलाफ हैं। इजराइल के तो हमारे पास तो इजराइल और अमेरिका ने तो मिलकर मारा है। हमारे मुल्क में इजराइल की एम्बेसी नहीं है, इसका सबूत है कि हम नफरत ठीक करते है। हैं उस इजराइल से, उन यहूदियों से, इजरायली यहूदियों से। चलिए, मुझे हमने उनको नापाक शिवम मुल्कों को और खत्म करने आरजू की जी आपके कसम पास खाई है। आना है, लेकिन एक कमेंट मेजर गौरव आ रहा है, मुझे अभी भी नहीं समझ आ रहा है, ये अगर ईरान के साथ है तो मतलब अमेरिका के खिलाफ है, और अगर अमेरिका ऐसा क्या? नहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसे हम ऐसे ही उसके तो होगा, खिलाफ और कैसे होगा? अमेरिका ने तो ईरान को मारा, और किसने मारा? ऐसे देखिए- कैसे? यही होगा ना। देखिए- जी जी एक मिनट, देखिए- मेजर गौरव आ रहा है, फिर मैं आरजू जी और शिवम आ रहा हूं। अमन जी, आपने बोला कि आपको क्लियर नहीं, क्लियर इनको भी नहीं है, ठीक है। हमें ये बड़ा clear इन्होंने कितनी खूबसूरती से इन्होंने अमेरिका और इजराइल को अलग कर, दोनों के जहाज एक साथ उड़े, दोनों Yes. के जहाजों ने एक साथ बमबारी करी। यस, अगर आप कहते हैं कि ईरान पर बम मारना गुनाह है, अगर आप ये कहते हैं
तो उसके दो गुनहगार हैं, एक अमेरिका है, एक इजराइल है। आप इजराइल से नफरत करते हैं, आप इजराइल से नफरत करते हैं। ईरान में 150 लड़कियों को मार दिया अमेरिका की मिसाइल ने। दुनिया भर ने कवर करा, मीडिया ने कवर करा कि एक मिसाइल गई और एक लड़कियों के स्कूल में गिरी और 160 करीब 160 तकरीबन बच्चियों को, मासूम बच्चियां जो पढ़ रही थी, उनको उड़ा दिया। यह अमेरिका ने करा। लेकिन अमेरिका बुरा नहीं है, बुरे यहूदी हैं। आप यहूदियों से नफरत करते हैं। ओ भाई, जरूर करिए, जरूर करिए। उन्होंने कभी मना नहीं करा, उन्होंने कभी ये नहीं करा कि मोहब्बत करिए। लेकिन आप एक बात बताइए, वो जो 160 ईरानी बच्ची मरी हैं, वो किसने मारी? आप ये बताइए। इजराइल। अल जजीरा, एक मुस्लिम एक मुस्लिम देश का जो न्यूज़पेपर है अल जजीरा, वो कहता है कि अमेरिका ने टोमाहॉक मिसाइल मारी है, वो बच्चियां मर गई हैं। दैट इज व्हाट अल जजीरा सेज, दैट इज व्हाट बीबीसी सेज, दैट इज व्हाट एवरी मीडिया आउटलेट सेज। आप बताइए साहब। मेजर साहब, बात यह है कि पूरी दुनिया यही वावेला कर रही है। जिन लोगों ने, जिस मुल्क से, जिसने ये दुश्मनी की है, इस्लाम दुश्मनी, बच्चों को मारा है, उसको बख्शा तो नहीं जाएगा। क्या आपने भी, आप भी बड़े कौन सा मुल्क है सर? मैं ये कह रहा हूँ कि अमेरिका। आप भी बड़ा वावेला करते हैं, इंसानियत की, इंसानों की सर, बात सर, करते हैं। आपने सर, किसी जगह स्टेटमेंट आपकी हुकूमत ने दी, मेरी हुकूमत ने मेजर गौरव statement आर्या दी ने है जो कि पूछा ये जवाब नहीं दीजिए ना, हुआ, किसने मारा? ये मेजर गौरव आर्या ने इसका बदला किसने लिया मारा? सर, एक जाएगा, मिनट। इसको समझाया एक जाएगा। मिनट, मैं आपसे, इशार जी, मारा किसने? अमेरिका ने। आप बताइए ना, नहीं, किसने अभी मारा? तक वो मिसाइल सबूत किसने मारी? ये इजराइल ने मारा है, अमेरिका ने नहीं मारा है। देखिए, यही तो बात अरे है। ये तो- आप ये चाहते हैं कि एकदम पूरी दुनिया की वर्ल्ड वार शुरू हो जाए। हम वर्ल्ड वार नहीं होने देंगे। हमने इंशाअल्लाह एक को चुन चुन के मारना है। नमक नहीं, नमक का डॉलर, हक डॉलर का अदा हक, करना। डॉलर का हक सर। डॉलर का हक मैं अदा करना जो- कोई भाई से सीखे। जी जी। डॉलर का हक मेजर अदा साहब, कर मैं दिया। ये कह रहा हूँ कि देखिए, जय हो सर। ना हम नमक हराम है, ना हम नमक ऑब्वियसली आप हरामी नमक की बात हलाल है करेंगे। सर, ऑब्वियसली ना आप नमक हलाल हरामी है। की बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि आपने हम नमक जहाँ खाया ट्रम्प खाएंगे, का। जहाँ पिएंगे, जहाँ बैठेंगे, उसका नमक हलाल करेंगे। लेकिन कर जो तो रहे हो। दुश्मन इस्लाम व्हाइट है, जो हाउस में दुश्मन खाया इंसानियत है, उसे सबक सिखाएंगे। सर, देखिए व्हाइट बेटा, हाउस में मैं आपके दरमियान में नहीं खाया बोला। नहीं खाया? आप मुझे पूरा बोलने दीजिए ना। देखें, हम ये कह रहे हैं कि हम सबक सिखाएंगे हर उस इंसान दुश्मन को, इंसानियत दुश्मन को, किसको? जो भी हो, भले किसको? भले नाम हिंदुस्तान लीजिए। हो, भले अमेरिका हो, भले इजराइल हो, भले अमेरिका हो, भले अमेरिका हो, बिल्कुल जो भी होगा, जो भले भी अमेरिका होगा। हो। हम सबूत बोलो के साथ अमेरिका, बात बोलो करते डोनाल्ड हैं। ट्रम्प मुर्दाबाद। आप दहशतगर्दी बोलो। फैलाते हैं। देखिए, क्यों मैं ये मुर्दाबाद देखिए। कहूंगा किसी को, जब तक मुझे प्रूफ नहीं होगा, वेरी जब गुड, तक मुझे वेरी सबूत गुड। नहीं होगा, शाबाश। जब तक मैं अरे क्लियर नहीं सबूत। होगा अपने ज़हनी तौर पे, हम आपकी तरह प्रोग्राम नहीं करते हैं कि सर, आप एक मक्खी मिनट, मरती है तो आप कहते हैं एक मिनट सर, एक मिनट। आप वी आर कमिंग बैक टू द स्ट्राइक जो ईरान में हुई है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मक्खी मरे, मच्छर मरे, छोड़ दीजिए। जो इजराइल ने स्ट्राइक करी, जो अमेरिका ने स्ट्राइक करी, अभी तक आप ये नहीं, आप कह रहे हैं कि नेतन्याहू बुरा आदमी है। आप ये कहने की हिम्मत नहीं कर रहे कि डोनाल्ड ट्रम्प बुरा आदमी है। देखिए, चलिए बस करते हैं वो सुने, सुने। डॉलर क्योंकि खतरे में पड़ मेरे- जाएंगे। मेरे- नहीं, उनका कटोरा। क्योंकि आपके फील्ड मार्शल ने उसका नमक खाया है। जवाब लेना। आपके फील्ड मार्शल ने उसका नमक खाया है सर। जवाब लें। ठीक है, आपके जवाब फील्ड लें। मार्शल ने नमक खाया है। आप अभी कह रही थी कि पाकिस्तान की आवाम ईरान के साथ है, वहां की सरकार को तो अमेरिका और इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ, मतलब इजराइल के साथ। आरजू जी, लेकिन इरशाद जी तो सरकार, मतलब नवाज शरीफ की पार्टी के नेता है। आरजू जी, एक बार आरजू जी को बोलने देते हैं, आरजू काजमी जी को, एक एक करके सबको बोलने का हक है। आरजू जी आप बोलिए, फिर शिवम भाई आ रहा हूं। आरजू जी, आपने सुना इरशाद जी को? बिल्कुल सुना। बहुत अच्छी जलेबियां बना रहे थे। लेकिन ये ज़रूर है कि चाहे कोई कुछ भी कहे, पब्लिक जो भी चाहे, लेकिन गवर्नमेंट तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। और अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हैं और आप वहां जाकर लंच कर रहे हैं, उनसे आप डॉलर ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप इजराइल के साथ खड़े हैं। क्योंकि इजराइल जहां जहां अटैक कर रहा है, उसको डोनाल्ड ट्रंप जो है सपोर्ट कर रहे हैं और उसका साथ दे रहे हैं। तो अगर हमें ये कहना है कि हम ईरान के साथ खड़े, ईरान भी कोई ऐसा नहीं कि ईरान को समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। ये डबल गेम हमने पहले अफगानिस्तान में भी खेली थी, और उसके बाद हम पकड़े भी गए और पता भी लग गया वहां पे अफगानिस्तान के लोगों को। अब वही गलती हम यहाँ ईरान के टाइम पर भी रिपीट कर रहे हैं कि हम डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, और साथ ही साथ हम ईरान को भी कह रहे हैं कि हम आपके साथ भी खड़े हैं। अब पता नहीं हम दो जगह कैसे खड़े हो सकते हैं, ये तो शायद इरशाद साहब भी बता पाएंगे। मैं बता रहा शिवम हूं। शिवम शिवम देखिए- एक मिनट शिवम यहाँ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो भी यहाँ स्टूडियो में। शिवम, नहीं, मेरा एक ही ये कहना डबल है गेम कि- कर रहा है पाकिस्तान अमेरिका के साथ, और नहीं, अमेरिका मेरा को एक सब ही समझ आ रहा है, और कहना अब्दुल बासित कह रहे हैं कि अमेरिका हमको मार सकता है। देखिए, मेरा एक ही कहना है, अभी पिछले दिनों अब रावलपिंडी में एक रोजा इफ्तारी के समय इनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि भाई जिसको ईरान से इतनी मोहब्बत है वो ईरान चला जाए।
और यहीं पर बैठे हुए पैनल Yes. पे मेरे जो मैं पाकिस्तान बता से रहा मित्र हैं हूं। वो कह रहे हैं कि जवाब हमें ईरान के लिए दर्द है। मेरा ब्रदरहुड अमन चोपड़ा और मेजर गौरव आर्या के लिए है। भाई अगर उनको कुछ होगा मैं तो चले जाता, हथियार उठाओ और चले जाओ। आपका फील्ड मार्शल भी खुद ही कह रहा है, दूर बैठे बैठे माहौल बनाने में लगे हुए हैं। और 10 सेकंड में एक और चीज कहना चाहता तो हूं, ये इरशाद जी को कहा हाँ कि वही चले कह जाओ रहे हैं, उन्हें तेहरान। ईरान के लिए दर्द है ना मैं भाई, जवाब तो दूंगा। और ब्रदरहुड भी है तो उठाएं हथियार और चले जाएं वहां, मदद करो जाकर उनकी। और और 10 सेकंड में मुनीर की तो सुनते हैं। हाँ उनको तो मानना पड़ेगा। और 10 सेकंड में एक और चीज कहना चाहता हूं, इरशाद जी आ रहा हूं। ये धुरंधर देख कहां रही? बकरी चोर मुल्क ने पायरेटेड तो फिल्म बैन में है, देखी है वो क्या? तो बैन है। नहीं नहीं, पायरेटेड में देखी है इसका मतलब इन्होंने। और ऊपर से कमाल की बात एक और है, बैन वो है पाकिस्तान। नहीं वो मेजर इकबाल को देख के तो इनको जनरल नियाजी की याद आ गई होगी। हालांकि हमारी डेकोरेटेड फौज है, उनके पैर वैर काटे नहीं थे। बताओ मतलब ये 21वीं सदी में भी पायरेटेड फिल्म देख रहे हो चोरी अब करके? जरा सुनिए, सिर्फ इतनी सी बात। इरशाद जी, अभी जरा वो जो सुनिए, मुनीर आप ने जो जरा बोला, सुनिए। मुनीर ने ईरान प्रेमी अभी चले तो जाए ईरान वहां पे। में ईरान चले जाइए। मैं पूरी बातों का जवाब दूंगा। देखिए, जो प्रोपेगेंडा एक पार्टी हमारी मुल्क में है जिसकी पुष्पनाई आप करते हैं, उनके चंद शरपसंद लोगों ने ये एक प्रोपेगेंडा बनाने की छोड़ कोशिश दीजिए ना, की पिक्चर पे हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, की- फिल्म पर बात नहीं कर रहा मैं। हिंदुस्तान की ईरान तरफ प्रेमी सुनिए, ईरान सुनिए, चले मैं जाए। जवाब दे रहा हूं ना। ईरान प्रेमी ईरान मैं चले जवाब जाए। दे रहा मुनीर, हूं, हाफिज आसिम मुनीर साहब की बात का जवाब दे रहा हूं आपको। हाँ मुनीर उसमें मीटिंग में ये हुआ कि जिन लोगों ने एम्बेसीज पे हमला किया, जिन लोगों ने अमेरिकन एम्बेसी पे हमला किया, जिन्होंने हिंदुस्तान की एम्बेसी पे चढ़ाई करने की कोशिश की, उनको जब लगाम डालने की बात की गई तो उसमें कुछ लोगों ने उनका साथ देने की कोशिश की। उन्होंने फिर हमारे हाफिज मुनीर साहब ने ये कहा कि जो लोग इस तरह का काम करेंगे तो उनको जाना चाहिए यहाँ से मुल्क से। तो आप भी देखें, जाइए ना तेहरान, जो मुल्क के उनको तो खिलाफ मार दिया। देखें, जो मेरे आप अगर जिन्होंने मेहमान होंगे तो आपकी नहीं नहीं बात जिन्होंने का एम्बेसी पे बनेगा। हमला किया उनको तो वहीं मार दिया आपने। आप जरा मेरी बात 18 सुनिए। अमेरिका को खुश करने के लिए मुझे वहीं के वहीं गोली मार दी। बताओ पॉइंट ब्लैंक। बोल लेते थे, बोल देखिए, लेते थे। मैं 18 मारे थे, मैं नहीं 18 चाहता वायलेंस एक करूं मैं तारीख आपके को। साथ। जी जी, मैं ये कह रहा हूं कि देखें, हमारा फर्ज बनता है, जो अगर आप मेरे पास तीनों चारों मेहमान हो तो मैं आपकी हिफाजत करूंगा, अपनी जान पे खेलूंगा कि आपको बचाना, क्योंकि आप मेरे मेहमान हैं, आपके लिए मेरी और जान भाइयों को कुर्बान। मरने दूंगा। इसी तरह एम्बेसीज हैं, जिस तरह एम्बेसियों में घुसने की कोशिश की गई, जिस तरह के वायलेंस करने की कोशिश की गई, आपका क्या ख्याल है 2-4 एम्बेसियों को अगर आग लगती, क्या पाकिस्तान का कोई नाम रहता दुनिया में? जो नाम हमने बताया है। 5 सेकंड। बस एक ही चीज कहना चाह रहा चलिए हूँ, भाई। मतलब मेहमानों को बचाऊंगा, अपने भाइयों को मरने दूंगा, क्योंकि मेहमान डॉलर दे रहा है। थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। छोटा सा ब्रेक। थैंक यू सो मच, टाइम इतना इजाजत दे रहा है। थैंक यू सो मच सर।